हमारे बीच में श्री माननीय श्री करण सिंह जी तंवर, जो कि नई दिल्ली से विधायक हैं और सदस्य हैं एनडीएमसी के। मैं क्या कहूँ कि विधायकों में अगर शेर शब्द का नाम आए तो हमारे ऐसे करण सिंह जी तंवर हैं, जो कि एक शेर दिल विधायक हैं भारतीय जनता पार्टी के। और आप आज मंच पर आ जाए, मंच पर ले आए, मंच पर ले आए, मंच पर ले आए, दूसरी मंच पर ले आए, इधर मंच पर ले आए, अपना स्थान ग्रहण करें। मैं श्री संघ की ओर से पुनः मुनि श्री सुखलाल जी महाराज के चरणों में वंदन करता हूं और वंदन करता हूं आपके सहयोगी संत मुनि श्री मोहजित कुमार जी महाराज, मुनि श्री भव्य सागर जी महाराज, भव्य कुमार जी महाराज, जो आज यहाँ पधारे हैं। आज इस मंच की छटा अनुपम है। यहाँ पर दिगंबर, श्वेतांबर, स्थानकवासी, 13 पंथ, चारों वामनाओं के संत विराजमान हैं। ऐलाचार्य अतिवीर सागर जी आज उन्होंने यहाँ पधारना था, कल अचानक उनको बुखार हो गया, तेज ज्वर है, लेकिन उन्होंने अपने भक्ति संदेश वहीं से अर्पित किया है। और गणिका प्रमुख आर्यका रत्न श्री श्रुत देवी माता जी यहाँ पधारी हैं। गणिवर्य जी के बाद तत्पश्चात आपका उद्बोधन हमें सुनने को मिलेगा। अभी तो आपने देखी आयु 83 वर्ष। अब आप एक ऐसे संत को सुनेंगे जिसका उपकार आने वाले वर्षों तक, युगों युगों तक और शताब्दियों तक हमारा पूरा जैन समाज नहीं भूल पाएगा। अवस्था को मत देखिए, उम्र को मत देखिए, दीक्षा को मत देखिए, कार्य को देखिए। मुनि दीक्षा लेते हैं अपना आत्म कल्याण करने के लिए, लेकिन ये मुनि अपना आत्म कल्याण तो कर रहे हैं, लेकिन जीतो जैसी एक संस्था, एक सामाजिक संस्था, एक जैन समाज की संस्था आपने समाज को भेंट की है। और इतनी बड़ी शक्ति ये हमारे देश में विकसित होगी कि युगों युगों तक हम गणिवर्य पूज्य श्री नए पद्म सागर जी महाराज साहब के चारों परंपराओं के सभी जैन लोग ऋणी रहेंगे। और मैं निवेदन कर रहा हूं गणिवर्य पूज्य श्री नए पद्म सागर जी महाराज। भव्य आत्माओं, आज का ये विरल माहौल, ये पवित्र वातावरण के अंदर जिन शासन की विरल परंपरा के एक अद्वितीय नक्षत्र का शताब्दी वर्ष मनाया जा रहा है। पुण्यशाली आत्माएं, इस संसार के अंदर अनेक लोग जन्म लेते हैं और अनेक लोग इस दुनिया से विदा हो जाते हैं, परंतु कोई कोई आत्माएं ऐसी होती है जो अनेक जीवों के जीवन का निर्माण करके चली जाती है। वो महापुरुष को आज हम गहराई से याद करेंगे। वो महापुरुष के जीवन को बहुत करीब से हम देखने का प्रयास करेंगे। वर्तमान देश दुनिया के अंदर उनके उपदेश कितने प्रासंगिक है, उसे जानने का भी सम्यक पुरुषार्थ करेंगे। भाग्यशाली आत्माएं, उन बिंदुओं को आपके सामने लाऊं उससे पहले एक छोटी सी बात कह देना चाहता हूं। एक पिता ने अपने पुत्र से कहा, बेटा तुम्हारे भाई को मुझे पत्र लिखना है, जरा एक पोस्ट कार्ड लेकर के आओ। पुत्र ने पिता को कहा, पिताजी दीजिए 25 पैसे, मैं पोस्ट कार्ड लेकर के आता हूं। पिता ने कहा, रे मूर्ख, 25 पैसे में तो सारी दुनिया पोस्ट कार्ड लेकर के आती है, बिना पैसे के तुम पोस्ट कार्ड लेकर के आओ तो मैं अपना बेटा समझूं। बेटा भी कम नहीं था, इसे दिल्ली का था। बेटा गया पड़ोस में, उठा के कोई लिखा हुआ पोस्ट कार्ड लेकर के आ गया और पिताजी के हाथ में थमा दिया और कहा, पिताजी लीजिए ये पोस्ट कार्ड। पिताजी ने कहा, रे पागल, ये तो लिखा हुआ पोस्ट कार्ड है। आज की जनरेशन, लड़के ने जवाब दिया, पिताजी कोरे पे तो सारी दुनिया लिखती है, लिखे हुए पे लिखो तो मैं अपना बाप समझूं। भाग्यशाली आत्माएं, हम जिस प्रकार के संस्कारों का व्यवहार करेंगे
आने वाले समय के अंदर, आने वाली संतति के अंदर उसी प्रकार के संस्कार आएंगे। भाग्यशाली आत्माएं, संस्कारों की अपनी विरल परंपरा है और संस्कारों के आधार पर व्यक्ति महान बनता है। क्या संस्कार थे वो मुनि मायाराम के अंदर, जिनको 100 साल के बाद भी आज पवित्र भाव से उल्लसित हृदय से हम लोग यहाँ पर याद करते हैं। धन्यवाद देना चाहूंगा वो हरियाणा की पावन भूमि के लोगों को, जो भूमि तीर्थ बन चुकी है, जो भूमि का कण कण पवित्र हो चुका है। आज ये पूरी सभा के अंदर अलग अलग क्षेत्र के लोग आए हैं। तो भाग्यशाली, आज सबसे ज्यादा खुशी यदि किसी के चेहरे पर मुझे दिखती है तो हरियाणा की वो पवित्र भूमि बड़ौदा, और वहां से जो गांव के पुण्यशाली आए हैं, उनके उल्लासों को मैं कब से देख रहा था, उनके चेहरों की मैं भावनाओं को देख रहा था, और बड़ौदा से आई हुई माताएं बहनें उनको देख रहा था। आज उनके चेहरे पे जो आनंद है, उन्हें लगता है हमारी गांव की माटी का एक लाल जो गांव का दीपक था, आज इस विश्व का सूर्य बन चुका है। भाग्यशाली आत्माएं, परम सौभाग्य की ये पले हैं, और बहुत सुंदर तरीके से महापुरुष के जीवन चरित्र के बारे में हमें समझना है। यहाँ से आप जाओगे घर को, लोग पूछेंगे कहाँ गए थे, अरे शताब्दी में गए थे। क्या देखा, अरे एक ही पाटे पर चारों फिरकों के संत थे, वहां पर भी महासती जी थी, साध्वी जी भगवंत थी, आदिका जी माता जी थी, इधर हमारे अलग अलग पॉलिटिकल राजनीतिक क्षेत्र के पुण्यशाली थे। जैसे अभी पुण्यशाली करण सिंह जी तंवर भी अभी आए, बहुत सुंदर अपने जीवन के अंदर लोक कल्याण के कार्य करते हैं। राजनीतिक क्षेत्र के लोग आए, समाज के सारे लोग आए, इतने सारे भाई बहन आए, और आपको कोई पूछेगा तो मायाराम जी महाराज साहब के जीवन की 2 विशेषताएं तो बताओ, क्या बताएंगे? वो विशेषताएं क्या थी वो बताऊं उससे पहले मैं अभी रोहिणी से आया हूँ। कल सुबह वहाँ से विहार किया, काफ़ी लंबा विहार करके ऐसे महापुरुष के गुणानुवाद के लिए आने का मुझे पवित्र अवसर मिला। तो हमारी रोहिणी की टीम यहाँ पर आई है, और उसमें भी मुन्ना जी यहाँ पर है। 1 मिनट के लिए मैं उनको बीच में खड़ा करूँगा। गुरुराय नमः, मुनि महाराम गुरुवे नमः। मंच पर विराजमान सभी चरित्र आत्माओं को पावन चरण कमलों में श्री श्वेतांबर स्थानकवासी जैन सभा वल्लभ विहार रोहिणी की ओर से विधिवत वंदन नमस्कार। उपस्थित सभी मुमुक्ष आत्माओं को सादर जय जिनेन्द्र। आज महामुनि श्री मायाराम जी महाराज साहब के पुण्य समर्पित दिवस पर ऐसे पावन संत के सुश्यतर आचार्य परवर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, जो अपने रूप, गुण, तप, वाणी, वीतराग वचनों से अपने पद को चरितार्थ कर रहे हैं, जिनके दर्शन मात्र अनेक मंगलों की सूचना देते हैं, ऐसे मुनिराज का चतुर्मास ऋषभ विहार की पावन धरा पर चल रहा है। धन्य है यहाँ का संग। आज मैं भी समस्त वल्लभ विहार श्री संघों की ओर से, अहिंसा विहार श्री संघ, सनराइज अपार्टमेंट श्री संघ की ओर से, अपने आसपास की रोहिणी क्षेत्र की सोसाइटीज की तरफ से गुरुदेव आचार्य परवर श्री सुभद्र मुनि जी महाराज साहब के पावन चरणों में पुरजोर विनती करता हूँ कि आगामी वर्ष 2013 का वर्षावास का काल, चतुर्मास काल वल्लभ विहार की श्री संघ की झोली में प्रदान करें। संपूर्ण रोहिणी सभी आमनाओं के श्रावक श्राविकाएं आपके पावन दर्शनों एवं मांगलिक प्रवचनों का श्रवण कर अपने जीवन को धन्य समझेंगे। रोहिणी वल्लभ विहार की एकता, धर्म भावना आप यहाँ पर विराजमान पूज्य गणिवर्य श्री नई पद्म सागर जी महाराज साहब से पूछ सकते हैं, तथा शासनपति भगवान से भी विनती है कि हमारी भावना, हमारी मनोकामना पूर्ण हो। जय मावई। लोगों की भावना। और मैं प्रवचन की भूमिका को शुरू करूं उससे पहले, जैसे मुझे महाराज जी ने बताया उस प्रकार से भिवानी श्री संघ, जहाँ पर मुनि मायाराम जी का अंतिम समय गुजरा, जहाँ पर वो महापुरुष ने समाधि महाप्रयाण को अपने जीवन के अंदर प्राप्त किया, ऐसा भिवानी श्री संघ वो यहाँ पर 1 मिनट के लिए उपस्थित हो, अपनी भावना अभिव्यक्त करे, और उसके बाद तत्काल प्रवचन की धारा को शुरू करता हूँ। श्री मायाराम जी महाराज के पुण्य शताब्दी समारोह में उपस्थित आचार्य भगवान पूज्य श्री सुभद्र मुनि जी महाराज एवं सभी उपस्थित पूज्य साधुबंद वृंद एवं साध्वी जी को भिवानी श्री संघ की ओर से कोटि कोटि वंदन नमस्कार एवं उपस्थित सभा को जय जिनेन्द्र।
परम श्रद्धेय पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज की अंतिम साधना स्थली भगनपुरी भिवानी की पावन धरा पर आचार्य श्री के मंगलमय आशीर्वाद से सुधी जी महाराज का बहुत ही यशस्वी चतुर्मास चल रहा है, जहां हम उनके सानिध्य में पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज का पुण्य शताब्दी वर्ष मना रहे हैं। उसी कड़ी में हम 29 सितंबर को पूज्य गुरुदेव का गुणगान महोत्सव एवं भव्य शोभा यात्रा कार्यक्रम कर रहे हैं। तो आप सबसे मेरा निवेदन है कि आपने जैसे यहाँ पे श्रद्धा के साथ उपस्थिति दर्ज कराई है, तो वहाँ पर भी भिवानी में पहुंचकर अपनी श्रद्धाएं अर्पित करें और वहीं पर गुरुदेव जिस स्थानक में चतुर्मास चल रहा है, गुरुदेव ने अपनी अंतिम साधना पूर्ण की थी आप सबसे, और वहीं पर श्री मायाराम जी महाराज की भव्य समाधि भी बनी हुई है। तो आपसे निवेदन है कि वहाँ जरूर पधारें और गुरुदेव के श्री चरणों में अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करें। और साथ ही गुरु चरणों में हम 7 तारीख को विकलांग दिवस, विकलांग जांच शिविर लगा रहे हैं, तो उसका भी आप उस समय भी हमारा सहयोग करेंगे। धन्यवाद। जय जिनेन्द्र। कॉलेज के अंदर पढ़ाई कर रहे थे, पढ़ते पढ़ते अचानक कोई स्त्री के सामने उनकी नजर गई और मन के अंदर पहली बार विकार का प्रवेश हुआ। विवेकानंद को बहुत बुरा लगा। मेरी पवित्रता, मेरा संस्कार, मेरी माँ का दूध मैंने आज कलंकित कर दिया है। घर गए, बंगाल के लाल लाल मिर्च उसको घोटा, उसके बड़े बड़े लड्डू बनाए और दोनों आंखों पर लाल मिर्च के लड्डू पट्टी बांध करके नरेंद्र सो गया। इतनी भयंकर जलन, ऐसी भयंकर पीड़ा, चटपटा रहा है नरेंद्र, तड़प रहा है नरेंद्र, मुंह से आ और चित्कार निकल रही है नरेंद्र की। मां दौड़ती हुई और कहा, बेटा नरेंद्र ये क्या कर रहा है, तेरी आंख चली जाएगी। नरेंद्र ने कहा, मां तेरी इस बालक ने, तेरे इस बेटे ने पहली बार अपनी जिंदगी के अंदर गलती की है। सम्यक पवित्रता के कोई महान नहीं बन सकता। अमेरिका की सरकार ने भी विवेकानंद की सेंचुरी बनाई और अभी 150 वर्ष हो रहे हैं। इस देश के प्रधानमंत्री, जो वर्तमान प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी है, अमेरिका के अंदर विवेकानंद जी के नाम से यूनिवर्सिटी बनवा रहे हैं और अगले साल उसके उद्घाटन के लिए जाने का उनका भव्य मन है। भाग्यशाली आत्माएं, और 100 साल के बाद हम लोग इतना दौड़ के यहाँ पर क्यों आए, आप लोग यहाँ पर क्यों आए? आचार्य सुभद्र मुनि जी महाराज साहब को उनकी परंपरा के अंदर है, उन्होंने ये महापुरुष को इस प्रकार से स्मरित करके, याद करके उनकी शताब्दी बनाने का मन क्यों बनाया? उनके चरित्र के अंदर चमत्कार था। चमत्कार कोई मंत्र साधना से करने की कोई जरूरत नहीं होती। भाग्यशाली जिनके अंदर नैष्ठिक ब्रह्मचर्य होता है, जिनके अंदर एक एक जीवों को पवित्र बनाने की तमन्ना होती है, जिनके अंदर हर प्राणी को सुखी बनाने का भाव होता है, वो व्यक्ति जहां पर भी हाथ डालता है, जहां पर भी नजर डालता है, जहां पर भी अपने चरण डालता है, वो वातावरण धन्य धन्य हो जाता है, वो वातावरण पवित्र बन जाता है। और ऐसे मुनि मायाराम जी को आज याद करके मैं अपने आप को सौभाग्यशाली समझता हूँ। कैसे महापुरुषों के गुणानुवाद करने का अपने को अवसर मिलना, इससे बढ़ के अपना क्या पुण्य हो सकता है? भाग्यशाली आत्माएं, ये सौभाग्यशाली पल है और इन पलों के अंदर ऐसे महापुरुषों को याद करते हुए उनके जीवन से हमें कुछ बोधपाठ लेना है, उनके जीवन से हमें कुछ संस्कार लेने हैं। भाग्यशाली आत्माएं, उनके जीवन की सबसे बड़ी 2 विशेषताएं, अपने सारे वर्तुल को, अपने मित्रों को करुणाशील बनाया, शाकाहारी बनाया। जैसा आहार होगा वैसा विचार होगा और जैसा विचार होगा वैसा आचरण होगा। यदि विश्व में से आतंकवाद को खत्म करना है, यदि विश्व में से हिपोक्रेसी को खत्म करना है, यदि पूरे विश्व के अंदर से युद्ध के भयंकर मंडराने वाले बादलों को समाप्त करना है और सुनामी के माध्यम से या अलग अलग टाइम के अंदर आने वाले भयंकर भूकंपों के माध्यम से यदि इस विश्व को बचाना है, तो अहिंसा के संदेश को जीवंत बनाना पड़ेगा।
इतने जीवों को मार करके दुनिया के अंदर कहीं शांति की स्थापना हो नहीं सकती। और भाग्यशाली आत्माएं, वो बालक छोटा सा, और उस बालक ने जो वातावरण बनाया, पूरा क्षेत्र शाकाहारी बना, पूरा विश्व, पूरा एरिया सदाचारी बना। भाग्यशाली आत्माएं, जब तक आहार शुद्ध नहीं बनेगा, दुर्भाग्य इस देश का है। मुझे कई बार बड़ा दुख होता है, 1947 के अंदर ये देश आजाद हुआ। कई बार विचार आता है, हकीकत में क्या ये देश आजाद बना है? मुगल सल्तनत के अंदर जलालुद्दीन अकबर के समय के अंदर इस भारत देश के अंदर 6 महीना और 6 दिन तक पशु बलि पर प्रतिबंध था, कत्ल खानों पर प्रतिबंध था। और आज सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के अनुसार सिर्फ जैनों के पर्यूषण के 9 दिन कत्ल खाने बंद रहते। क्यों? ये भारत देश भगवान राम का नहीं है, ये भारत देश भगवान कृष्ण का नहीं है, ये भारत देश मोहम्मद पैगंबर का नहीं है, ये भारत देश यीशु क्राइस्ट का नहीं है। उन दिनों के अंदर कत्ल खाने बंद क्यों नहीं होते हैं? क्या अकेले जैनों की अहिंसा मोनोपोली है? गुरु ग्रंथ साहब, इतने गुरुद्वारा है, गुरु गोविंद सिंह जी, क्या सिख की परंपरा, जिन्होंने इस देश को बचाने के लिए जबरदस्त पुरुषार्थ किया, जबरदस्त वीरत्व का परिचय दिया, उन दिनों के अंदर इस देश के अंदर कत्ल खाने बंद क्यों नहीं रहते? इस देश के अंदर कोई भी महापुरुषों ने मारने का संदेश नहीं दिया। भाग्यशाली याद रखिएगा, बचाना ये धर्म होता है, मारना ये कभी धर्म नहीं होता। और ये भारत देश की संस्कृति बचाने की संस्कृति है। यहां पर बैठे हुए विधायक जी, पुण्यशाली करण सिंह जी तंवर जी यहां पर बैठे हैं, न्यू दिल्ली से हैं। आई थिंक लगातार बहुत सालों से आप विधायक भी रहे, लगभग 30 साल से विधायक रहे। हार्डली ऑनेस्ट हो, मुझे जो समाचार मिला, आपके भी सीक्रेट रिपोर्ट्स होते तो हमारे भी सीक्रेट्स रिपोर्ट होते हैं। और भाग्यशाली इस व्यक्ति को मैं साधुवाद दूंगा। हकीकत के अंदर ऐसे पुण्यशाली मुनि महाराज जी की शताब्दी में आने के योग्य है। इस व्यक्ति ने अपने जीवन के अंदर कभी गलत कार्य नहीं किए और अपने हाथों से कभी रिश्वत लेकर के इन हाथों को कलंकित नहीं किया। साधुवाद देता हूं ऐसे विधायकों को जिन्होंने न्यू दिल्ली का नाम रोशन किया, वहां का इतना डेवलपमेंट का काम किया। भाग्यशाली आत्माएं, ये संस्कार कहां से आते हैं? आज इनको याद करो, उससे पहले विशेष रूप से इनके माता और पिता को याद करना चाहूंगा, जिन्होंने इस प्रकार का संस्कार देकर के ऐसे लाल को आगे बढ़ाया है। पुण्यशाली आत्माएं, ये विरल परंपरा मुनि मायाराम की, उन्होंने जो संदेश दिए, उन्होंने जो घर को पवित्र रखना। भाग्यशाली आत्माएं, एक बात बता देता हूं, इस देश में भूकंप आता है तो उसका एकमात्र कारण है कत्ल खाने। विश्व के अंदर तेजी से समुद्र अपनी मर्यादाओं का उल्लंघन करता है, उसके पीछे का एकमात्र कारण है फिशिंग। और जापान के अंदर सुनामी आ रहा है तो कारण क्या? इंसान समंदर की 35% से 35% से ज्यादा मछलियां पकड़ के खा चुका है। जब आप उन जीवों के साथ गलत व्यवहार करते हैं तो कुदरत भी आपको कभी माफ नहीं करेगी। और भारत के 3 साइंटिस्ट, बजाज, इब्राहिम और सिंह, एक सरदार है, एक मुस्लिम है और एक हिंदू है, तीनों साइंटिस्टों ने मिलकर के किताब लिखी है, इथियोलॉजी ऑफ अर्थक्वेक एंड न्यू अप्रोच। और उन्होंने तीनों साइंटिस्टों ने प्रूव कर दिया है, अर्थक्वेक का, भूकंप का मूल कारण कत्ल खाने हैं। जब पशुओं को काटते हैं उनमें से हाय निकलती है और वो हाय इतनी खतरनाक होती है। जिंदगी में एक चीज याद रखना, किसी का आशीर्वाद न ले सको तो चल जाएगा, लेकिन किसी के दुराशीष, किसी की बद्दुआएं कभी मत लेना। तुलसी हाय गरीब की कबहू न खाली जाए, मुआ ढोर के चाम से लोहा भस्म में जाए। उन बेचारे निर्दोष पशुओं ने हमारा क्या बिगाड़ा था? आज बड़ा दुख होता है, हमारी चुनी हुई सरकार 90% से ज्यादा लोग भारतीय मूल परंपरा के हिंदू लोग, 90% एमपी हिंदू, और आज अलग अलग कमीशनों के माध्यम से आज पशु इतनी तादाद में काटे जा रहे हैं। इस साल का दुर्भाग्यपूर्ण आंकड़ा मुझे बोलते हुए भी लज्जा आती है। इस साल भारत सरकार ने 15 लाख टन मांस की निकास की। क्या ये भारत है? क्या ये भगवान राम की भूमि है? चाहिए जहां मुनि मायाराम जैसे एक व्यक्ति इस संसार में आकर के
लोगों को पवित्र बनाने का पुरुषार्थ करते हैं, और हम 2 पैसे के लिए मूल्यवान ऐसे प्राणों का संहार करें। योगेश्वर श्री कृष्ण ने गीता के अंदर कह दिया, हे युधिष्ठिर, सारी पृथ्वी की यदि आप मालिक हो और सारी पृथ्वी का दान दे दो, मेरु पर्वत जो पूरा सोने का 1 लाख योजन का है, उतना सोने का टन सोने का दान दे दो। फिर भी हे युधिष्ठिर, एक जीव को बचाने वाला उससे ज्यादा पुण्य प्राप्त करता है। एक जीव को बचाने का पुण्य कितना है। हम एक चींटी को भी नहीं मारते, घर में रोटी भी बनाते तो पहले गाय को खिलाते हैं, कुत्ते को खिलाते हैं, और ऐसा पवित्र भारत देश, और यहाँ से यदि इस प्रकार से पशुओं को मार मार करके पूरे वातावरण को खराब किया जाएगा तो देश के साथ क्या होगा। और भाग्यशाली दूसरा महान गुण वो महापुरुष के अंदर था, अद्भुत सहनशीलता। इतना विचरण करके कश्मीर से गुजरात तक, उस जमाने के अंदर आज से 100 साल पहले का विचरण क्षेत्र, जैन साधु पैदल चलते हैं, नीचे चींटी भी न मरे, एक मकोड़ा भी न मरे, कोई जीव न मरे। इतनी सुख सुविधाओं को छोड़ करके, लाखों करोड़ों अरबों की संपत्ति छोड़ करके, सारी सुख सुविधाओं का त्याग करके संयम क्यों लिया जाता है। हमारे निमित्त से एक जीव की भी हिंसा न हो, किसी जीव को पीड़ा न हो। भाग्यशाली किसी को दुख देने से हमें सुख कभी नहीं मिलता, और वो महापुरुष के अंदर अभूतपूर्व सहनशीलता थी। भाग्यशाली हम अपने जीवन के अंदर सहनशीलता को डेवलप करें। आज हमारे में सहनशीलता कितनी। वो महापुरुष यदि हरियाणा में ना होते, हरियाणा की उन धराओं पर उन्हें मायाराम जी ने विचरण न किया होता, सच बताइए आज आप लोगों में जो संस्कार दिखता है वो दिखता, आज आप लोगों में जो पवित्रता की भावना है वो सुरक्षित रहती क्या। भाग्यशाली धन्य वो महापुरुष जिन्होंने विचरण कर करके 2 दिन 3 दिन 4 दिन, कभी खाने को मिला कभी नहीं मिला, कभी लिया कभी नहीं लिया, भाग्यशाली पैदल चलते रहे, गांव गांव घूमते रहे और लोगों की पवित्रता को जगाते रहे। कहीं किसी ने तिरस्कार भी किया, कहीं किसी ने सम्मान भी किया, कहीं पर गालियां भी आई, कहीं पर पत्थर भी आए, और कहीं पर लोगों ने उनका स्वागत भी किया। वो आत्मा न्यूट्रल और तटस्थ रही। भाग्यशाली याद रखिएगा, जो आत्मा जीवन के अंदर समता को धारण करती है वो महान बन जाती है। आप लोग जैसे भोजन का समय होता है, भोजन का समय होता है, अभी जैसे आप लोग प्रवचन, जैसे अभी उपाध्याय जी भगवान बोलेंगे, फिर आचार्य श्री को आप सुनेंगे और उसके बाद आप लोग भोजन के लिए जाएंगे। आजकल गर्मियों के दिनों के अंदर दही बड़े बनाने का एक शौक है, दही बड़ा बहुत खाते हैं आप लोग। सुन करके भूख तो लगी है, मैं मानता हूँ, फिर भी गुरु भक्ति के अंदर आपको खाना पीना भी याद नहीं आता। ये आप लोगों का सौभाग्य है जो खाना खाने के लिए चले गए, उनमें गुरु भक्ति तो जरूर है, लेकिन गुरु के जितना सहनशीलता का भाव नहीं है, इसलिए उनकी मजबूरी से उनको जाना पड़ा। भाग्यशाली आत्माएं, आप दही बड़ा खाते हैं, आपने देखा दही बड़ा क्या बोलते हैं आप लोग, दही बड़ा। ऐसे भी दिल्ली का बहुत फेमस है बड़ा, और किसी भी पकवान को और किसी भी मिठाई को बड़ा नहीं कहा गया, बड़ा यानी दी ग्रेट। एक बार दही बड़ा खाते खाते कवि ने कहा क्या टेस्टफुल है, बड़ा डिश में से उछला और कहा खबरदार, ये मेरी साधना का चमत्कार है, ऐसे ही मैं बड़ा नहीं बना। कवि ने पूछा कैसे, तो उसने कवि की भाषा में जवाब दिया, पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए, कर गंगा में स्नान मैल सब दूर कराए, कर पत्थर से युद्ध घाव बरछे के खाए, निकल भये जब पार तब हम बड़े कहाए। पहले थे हम मर्द, मर्द से नार कहाए। हमारा उच्चारण पुल्लिंग में उड़द, मूंग, चना, और हमारा ग्रेट इंसल्ट नर से नारी बनाए गए। दाल बना दिया गया, उड़द की दाल, मूंग की दाल, चने की दाल, बाकी जगह की लगा। फिर पूरी रात भगोले के अंदर भिजोया गया, हमारे छिलके यानी चमड़ी को उतारा गया, फिर पत्थर के ऊपर हमें लसोटा गया, गोल गोल आकार देकर के हमारी छाती को चीरा गया, और गरम गरम तेल में से तल करके जब बाहर निकाल के दही में डुबकी लगा के आपकी डिश में लाया, तब आपने कहा हाँ बड़ा टेस्टफुल है, मैं बड़ा ऐसे ही थोड़ी बना हूँ, इतना सहन किया तब जा करके मैं बड़ा बना। भाग्यशाली आत्माएं, यदि बड़ा बनना है
यदि महान बनना है तो जीवन के अंदर सहन तो करना पड़ेगा। आज मुनि मायाराम को याद तो करते हैं, लेकिन 100 साल तक वो महापुरुष याद रहे तो कारण क्या? सहनशीलता। भाग्यशाली सहनशीलता की साधना से हम अपने जीवन के अंदर आगे बढ़े, अपने जीवन के अंदर महान बनने का, समय पुरुषार्थ करने का मंगल आज प्रण ले। हमें सहन बनना है। छोटी छोटी बातों में आवेश आ जाता है, छोटी छोटी बातों में घरों में झगड़े हो जाते हैं, छोटी छोटी बातों में पड़ोसियों से लड़ लेते हैं। भाग्यशाली किससे दुश्मनी करना? इसमें कितनी आत्माएं हमसे पहले मोक्ष में जाने वाली होगी, कितनी आत्माएं तीर्थंकर की भी हो सकती है, कितनी आत्माएं पवित्र देशभक्त भी हो सकती है। ऐसी आत्माओं के साथ झगड़ा करके, क्लेश करके क्या फायदा? शांत रहे, समत्व की भूमिका के अंदर आगे बढ़ने का भाग्यशाली मंगल पुरुषार्थ करे। और मैं आज सबसे ज्यादा प्रसन्न हूँ, बहुत सारे कार्यक्रम 23 तारीख को थे। श्वेतांबर कॉन्फ्रेंस के पदाधिकारी भी यहाँ पर स्टेज पर बैठे हैं। मैं जानता हूँ आप लोग 2-3 कार्यक्रम अटेंड कर चुके हैं। भाग्यशाली वहाँ जाना, वहाँ जाना, वहाँ जाना, लेकिन आप लोग तो उग्र विहार करते हैं, हमें सिर्फ विहार करना होता है। आप लोग तो 3-4 जगह कार्यक्रम अटेंड करके गाड़ी में फटाफट आ सकते हैं। साधु जीवन की अपनी शुद्ध मर्यादाएं हैं और उसी का आनंद जबरदस्त है। भाग्यशाली आत्माएं ऐसे महापुरुषों के जीवन का स्मरण करते हुए मुझे खुशी होती है कि आचार्य भगवान गुरुदेव रामकृष्ण जी महाराज साहब, जिनका इतना अचिंत्य प्रभाव था, जिनका अभूतपूर्व जीवन था। और एक चीज याद रखिएगा, शिल्प कितना सुंदर है वो महत्वपूर्ण कम है, उस शिल्प के निर्माता शिल्पी कितने महान है वो ज्यादा महत्वपूर्ण है। विवेकानंद को तो निर्मित किया गया, लेकिन विवेकानंद का निर्माण करने वाले उनके गुरु थे। भाग्यशाली आत्माएं आज ऐसे विरल प्रभावक आचार्य भगवान सुभद्र मुनि जी महाराज साहब, जिनके पवित्र प्रेम को लेकर के, जिनके मंगल आशीर्वाद को लेकर के आप लोग यहाँ पर आज उपस्थित हुए हैं, और जिन्होंने अपने गुरु के गुरु के गुरु के गुरु उनको याद करके उनकी स्मृति के अंदर ये शताब्दी का अद्भुत अवसर आपको दिया। ऐसे महापुरुष के जीवन कवन से पवित्र प्रेरणा लेने का अवसर आपको दिया। भाग्यशाली ऐसे महापुरुष को कैसे भूला जा सकता है? मैं यहाँ पर मंच संचालन करने वाले भाग्यशालियों को सुन रहा था, बड़े ध्यान से वो बार बार बोले जा रहे थे, संयम सुमेरु। संयम सुमेरु कौन? मुनि मायाराम जी महाराज साहब। जब मुनि मायाराम जी महाराज साहब को हम संयम सुमेरु कह सकते हैं, तो भाग्यशाली आज एक शब्द कहते हुए मुझे कहीं पर भी अतिशयोक्ति फील नहीं हो रही है। आज मैं विनम्र भाव से एक चरणों में आचार्य श्री की अभिवंदना करते हुए इतना जरूर कहना चाहूंगा, और आप हर्ष के साथ उस चीज को बढ़ाने का भाव रखिएगा। हालांकि जैसे मैं कहूंगा आप लोग अवश्य उसको हर्ष से बढ़ाएंगे। यदि मुनि मायाराम संयम सुमेरु है, तो हमारे आचार्य सुभद्र मुनि जी महाराज साहब ये शासन सुमेरु है। हम सभी की ओर से आज आचार्य भगवान को शासन सुमेरु के पद से हम सभी भावपूर्वक अलंकृत करते हैं। ऐसे आचार्य भगवान सुभद्र मुनि जी महाराज साहब की इतने समय तक बैठे रहना, बस ये खड़ी की खड़ी है, खड़ी है। गुरु भक्ति में जब समर्पण आता है तब वो भक्ति संगीत बन जाती है, तब वो भक्ति चमत्कार बन जाती है। और भाग्यशाली आत्माएं, जब हमारी बातचीत चल रही थी तब महाराज साहब ने मुझे कहा, जो बहुत अच्छा मैनेजमेंट स्किल है, और कई बार मैं जैसे उपाध्याय भगवान जी को बहुत बार देखता हूँ, आज इतना सुंदर श्रमण संघ का संचालन करना। श्वेतांबर कॉन्फ्रेंस के प्रधान यहाँ बैठे हैं और पूर्व प्रधान भी यहाँ पर बैठे हैं। भाग्यशाली सच बताइए, उपाध्याय जी भगवान के पास आते हैं, कैसा लगता है? कैसा जीवन, कैसा मार्गदर्शन, शॉर्ट में एक एक बातों को किस तरह से बताते हैं। मैं युवाओं के प्रसंग में सिर्फ सुनता रहा। एक युवा में क्या गुण होना चाहिए, कितनी विरल बात। भाग्यशाली वैसी ही विरल बात मैंने यहाँ पर मैनेजमेंट के रूप में, और आज मैं कहूँ तो अतिशयोक्ति नहीं होगी, ये हमारे बहुत जबरदस्त मैनेजमेंट गुरु है। इतनी स्किल, इतना बढ़िया नॉलेज, कहाँ किस व्यक्ति को कैसे समझाना, कौन सा कार्य कैसे करवा देना। देखिए भाग्यशाली आचार्य भगवान जब उस पद पर विराजमान हो जाते हैं तो पीछे का सारा क्षेत्र तैयार होना चाहिए, और वो सुबह संयोग देखकर के मुझे बहुत खुशी होती है, बहुत आनंद होता है। भाग्यशाली आत्माएं उपाध्याय जी भगवान को सुने, और उससे पहले जैसे हमारे यहाँ पर आचार्य भगवान जो वर्तमान में महाश्रमण जी भगवान सुंदर जिन शासन की सेवा कर रहे हैं,
और इतने सबसे प्राचीन दीक्षा के अंदर महान संयमी आत्मा कि जिनको संयम जीवन को कौन सा 67 वर्ष चल रहा है, 87 उम्र के, और संयम का दीक्षा का वर्ष कितना चल रहा है? ओ 69 आपका संयम का वर्ष चल रहा है। और ऐसे वडील, भले ही देखो पद एक व्यवस्था के लिए होता है, संयम महान होता है, और इतने दीर्घ संयमी ऐसे पूज्य सुखलाल जी महाराज साहब अभी बहुत सुंदर उद्बोधन हम सभी को फरमा रहे थे, बड़ा अच्छा लग रहा था। और आपने बताया कि व्यापारियों को एक किया, लेकिन राजनीति के क्षेत्र के अंदर क्या, व्यवहारिक अलग अलग क्षेत्रों के अंदर क्या। तो आज आप सभी के श्री चरणों में कहते हुए मुझे बड़ी खुशी होती है कि हमने चीतों के माध्यम से आज पूरे विश्व के जैन व्यापारियों को एक किया। भाग्यशाली आत्माएं, कई बार लोग मुझे पूछते हैं कि 4 फिरकों को, मुझे पता है महावीर जन्म कल्याण के नाम पर भी एक नहीं होने वाले, हम संवत्सरी के नाम पर भी एक नहीं होने वाले हैं, क्योंकि कुछ गणित का ऐसा अपना आधार है जिसके अंदर अभी 1-2 साल के अंदर अभूतपूर्व परिवर्तन आएगा और विशुद्ध जैन गणित बनेगा। उसके बाद ये सारे प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगे। परंतु भाग्यशाली आत्माएं, इतना जरूर कहना चाहूंगा, ये व्यापार के माध्यम से लोगों को यूनाइटेड करना सबसे आसान होता है, और इसलिए जीतो बना जैन इंटरनेशनल ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। पूरे विश्व के 100 से ज्यादा देशों के व्यापारी आज एक प्लेटफॉर्म पर है, और भाग्यशाली वो एकता की ताकत इतनी जबरदस्त बनी है, 4 साल के अंदर 65 नए जैन एमएलए खड़े हो गए। और जब नेहरू जी प्रधानमंत्री थे तब इस देश के अंदर 52 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, और पिछले 30 साल से मात्र 2 एमपी थे जैनों के। आज मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है कि पिछले इलेक्शन और राज्यसभा के माध्यम से आज हमारे जीतों के भव्य पुरुषार्थ से 10 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट आज देश की सेवा कर रहे हैं, और 2014 तक 22 एमपी बनाने की पूरी प्लानिंग और गिनती है। और गुरुओं के आशीर्वाद से, तमाम देशभक्तों के आशीर्वाद से ये काम जरूर आसानी से सफल हो जाएगा। सिविल सर्विस के अंदर जीतों ने JATF किया है, दिल्ली में उसकी ब्रांच है, और कहते हुए बड़ी खुशी होती है 4 साल के अंदर 85 नए IAS, IPS, IRS हमने बना करके देश की सेवा के लिए समर्पित कर दिए। और इस बार इस देश के प्रीलिम्स एग्जाम चल रही थी, देश के अंदर सिविल सर्विस की एग्जाम के अंदर जो भी 3 शर्त है जिनको IAS की पढ़ाई करनी हो, उसके लिए अपना सेंटर है, दिल्ली के अंदर है, जयपुर में, चेन्नई में, पूना में, अहमदाबाद में और इंदौर में। सारे सेंटरों के अंदर फ्री पढ़ाई होती है, फ्री कोचिंग होता है, रहने की व्यवस्था फ्री, लाइब्रेरी फ्री, लैपटॉप फ्री, सब सुविधाएं फ्री। लेकिन 3 शर्त होती है। पहली शर्त, वहां पढ़ने आने वाला बालक या बालिका देश के साथ कभी गद्दारी नहीं करेगा। दूसरी शर्त, माता और पिता को कभी भी अपने से अलग नहीं करेगा। और तीसरी शर्त, जिंदगी में कभी शराब नहीं पिएगा। ये 3 शर्तों को जो मान्य रखते हैं उनको अपने सेंटर के अंदर एंट्रेंस एग्जाम के आधार पर दी जाती है, और भाग्यशाली वो सच्ची देश की सेवा करते हैं। और मुझे कहते हुए बड़ी खुशी होती है, अपने अकेले दिल्ली सेंटर से 70 बच्चे अभी पढ़ाई कर रहे थे। देश से 3.5 लाख लोगों ने एग्जाम दी थी, और उसके अंदर IAS IPS की एग्जाम ने अपने 70 बच्चों ने भी एग्जाम दी। उसमें से 9000 बच्चे टोटल 3.5 लाख में से पास हुए, और उसमें 44 बच्चे बच्चियां अपने सेंटर के भी पास हुए। भाग्यशाली अभूतपूर्व कार्य है। आज वक्त नहीं है, लेकिन जब भगवंत ने फरमाया तो उनकी सेवा में मैंने ये पवित्र संदेश दिया। भाग्यशाली बहुत कुछ करना है, और आप लोगों को सभी संदेश देना चाहता हूँ। जिंदगी में कुछ करने के लिए हम पैदा हुए हैं, कीड़े मकोड़ों की तरह जन्म लेना और कीड़े और मकोड़ों की तरह किसी के पांव के नीचे दब करके मर जाना, ये जिंदगी कभी नहीं होती। जिंदगी इतिहास बनाने के लिए मिली है, जिंदगी कुछ बनने के लिए मिली है। और जो व्यक्ति अपनी जिंदगी के अंदर बड़े स्वप्न नहीं देख सकता, वो जिंदगी के अंदर बड़ा कभी बन नहीं सकता। भाग्यशाली आत्माएं, आज महापुरुष के माध्यम से हमको यही संदेश लेना है। और अभी बड़ौदा श्री संघ के 144 गांवों के चहल खाट, एक तो पहले जो बड़ौदा से जो भाग्यशाली एक बार अपनी जगह पे खड़े हो जाइए ना, पूरे क्षेत्र लोग एक मिनट, सिर्फ कोई बाकी कोई खड़ा नहीं होगा, सिर्फ बड़ौदा गांव के लोग सिर्फ अपनी जगह पे खड़े होंगे, और सब लोग हाथ जोड़िए। इनका
मंगल भाव लीजिए कि ऐसे पुण्यशाली लोग जो मुनि मायाराम जी के गांव के उनकी जन्मभूमि के हैं, और जहां पिछले वर्ष आचार्य सुभद्र मुनि जी महाराज साहब ने चतुर्मास किया, और संवत्सरी के दिन कितने लोगों ने पौषध किया था? 2500 लोगों ने। स्थानक तो छोटा, लेकिन सारी गलियों के अंदर पंडाल लगा करके ये पुण्यशाली जो चौधरी है, हकीकत में चौधरी लोगों को ही राज करने का अधिकार है, और वही धर्म कर सकते हैं, वीर होते हैं, वही धर्म कर सकते हैं। विराजे भाग्यशाली, बहुत खुशी, आप सभी को बहुत आशीर्वाद है कि आपके गांव से ऐसा कोहिनूर पैदा हुआ है। तो 144 गांव के चल, और तब सम्राट श्री हरिमुनि जी को अपनी आदर की चादर यहाँ भेंट करेंगे। हरिमुनि जी महाराज साहब, आप तो इतने समय से बैठे हैं, चौरड़िया जी धन्यवाद देना चाहता हूँ। पहले अपनी जगह पर बैठ जाएं। एक मिनट, जब मैं बोलूँ तब कोई नहीं बोलेगा। भाग्यशाली आत्माएं, यहाँ देखिए ना, हरिमुनि जी महाराज साहब उम्र कितनी है? 74 साल, और 53 उपवास कल्प पूरे हुए हैं, और अभी पारणा करना बाकी है। हम तो 3 टाइम खाते हैं, चौथी टाइम का प्लानिंग करते हैं। साधुवाद देता हूँ। और हरिमुनि जी महाराज साहब भी बड़ौदा के हैं, और बड़ौदा के पुण्यशाली जो 144 गांव के चहल घाट, जिनके अंदर जबरदस्त प्रभाव और यूनिटी है, वो हरि जी मुनि महाराज साहब को, भले वो मंत्री को वापस शाल दे देंगे, पूनम के बाद वापस शाल लेकर के वो आएंगे। चतुर्मास में मुनि कुछ भी लेते नहीं, फिर भी उनका आदर है और उनकी भावना टिकी रहे, इसलिए उनको हरिमुनि जी महाराज की, हरिमुनि जी महाराज की, हरिमुनि जी महाराज की, तब सम्राट श्री हरिमुनि जी महाराज की, तब सम्राट श्री हरिमुनि जी महाराज की। आए भाग्यशाली, धन्यवाद है ऐसे तपस्वी महापुरुष को। 53 उपवास और इतने समय से यहाँ पर विराज रहे हैं, बहुत आनंद होता है। इतनी सरलता, इतनी भद्रिकता, और ऐसे मुनि मायाराम जी के गांव के आप पनौते पुत्र है, ये देख कर के मिट्टी कितनी गौरवान्वित होती होगी कि ऐसे तपस्वी और तप सम्राट आप लोग गांव के लोग कितने भाग्यशाली है, कितने लकी है कि ये चद्दर मंत्री जी के पास रहेगी, और ये चद्दर पूनम के बाद तब सम्राट गुरु भगवान को समर्पित की जाएगी। हर्ष 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 हर्ष, बोलिए तप सम्राट श्री हरिमुनि जी महाराज की जय। बोलिए तप सम्राट श्री हरिमुनि जी महाराज की जय। बोलिए तप सम्राट श्री हरिमुनि जी महाराज की। भाग्यशाली आत्माएं, तपमय जीवन कितना जबरदस्त है, अभी उपाध्याय भगवान जी हमें फरमाएंगे। अब आचार्य भगवान का अद्भुत और जीवन की प्रेरणा देने वाला मंगलकारी प्रवचन हम सभी को सुनना है। उससे पहले उठना भी आचार्य श्री जी का अपराध होता है। क्या भाग्यशाली आप लोग विवेकी है, मुझे ज्यादा कहने की जरूरत नहीं है। हमारे पुण्यशाली अविनाश जी चौरड़िया, नाम भी कितना प्यारा है, अविनाश, जिनका कभी नाश नहीं होगा, और इतनी अद्भुत सेवा करते हैं। और आपके हाथों से खूब अच्छे कार्य हो, खूब सफल हो, बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा, हृदय से हमेशा हमेशा। अपना स्थान ग्रहण करें सभी, सभी से मेरा निवेदन कि अपना अपना स्थान ग्रहण करें। भाग्यशाली एक विरल प्रसंग आपको अभी सुनने को मिलेगा। मैं यहाँ के संघ ऋषभ विहार संघ वालों को एक निवेदन करना चाहूंगा। एक सुंदर फ्रेम के अंदर आज का दिन, आज का प्रसंग, उसका उल्लेख करके आचार्य भगवान सुभद्र मुनि महाराज साहब को शासन सुमेरु की पदवी से अलंकृत किया गया था। उसका सुंदर शिलालेख बना करके संघ के द्वारा उनको समर्पित करना है। शुभ दिन के अंदर बनाएंगे भी और हमेशा से सुंदर कार्य करना है। अब ये पवित्र परंपरा में डॉक्टर माता जी
आदि का 105 श्रुत देवी जी माता जी यहाँ बधाइए। 10 लाख श्री का पवित्र मंगल प्रसंग चल रहा है। ऐसा वहाँ पर विधान का कार्य होने के बावजूद भी इतना सुंदर प्रसंग और ऐसे सुंदर समन्वय की भूमिका को लेकर के माता जी यहाँ पर बधाइए। भाग्यशाली आत्माएं, साध्वी जी भगवंतों में, महासती जी भगवंतों में कितनी शक्ति होती है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। मैं एक दिन जन्मदिन के प्रसंग पर गया था और वो जन्मदिन के प्रसंग पर था हमारे महासती जी पद्मावती माता की बहुत आराधना करने वाले रश्मि जी महाराज साहब वो बता रहे थे, तो देखा एक छोटे छोटे माँ सती जी में कितनी शक्ति होती है। अद्भुत उन्होंने वहाँ पर कार्य किया, मैं देख करके दंग रह गया था। हमारे साथी जी भगवान मीनाक्षी जी महाराज साहब जिन्होंने अभी वल्लभ विहार के अंदर 2 दिन का नारी उत्कर्ष के लिए ट्रेड फेयर करवाया, ट्रेड फेयर। और भाग्यशाली आत्मा मुझे कहते हुए खुशी होती है, 2 दिन में लगभग 60,000 लोग आए और भाग्यशाली आत्मा बहनों के स्वावलंबन के लिए उन्होंने जो काम किया वो बेमिसाल है। और कल से एक मंगल कार्य का शुभारंभ हुआ है। जैसे चीतों के माध्यम से श्रवणाकुर आरोग्यम चल रहा है, वैसे मीनाक्षी जी महाराज साहब एक कार्य इस चक्रवात से शुरू कर रही है। पूरे हिंदुस्तान में 8वां महीना जितने महासती जी, जितने भी माता जी, जितने भी साथी जी भगवान जिहार करेंगे, उनकी सारी सेवक सेविकाओं के सारी व्यवस्थाएं श्रमणी विहारम ट्रस्ट के माध्यम से की जाएगी। उसकी मंगल घोषणा भी आज के पवित्र प्रसंग पर करते हुए हमें बहुत खुशी और बहुत आनंद हो रहा है कि भाग्यशाली आत्माएं ऐसे विरल तपोनिष्ठ ऐसे साध्वी जीवन महासती जी भगवंतों को हम बहुत मंगल भावनाओं से उनको अनुवंदना करते हैं। और उसमें आरिका रत्न 105वीं श्रुत देवी माता जी अपने हृदय के उद्गारों को अभिव्यक्त कर रहे हैं। आप भावपूर्वक श्रवण। अभी मैं महाराज शब्द सुनी कि सुबह 9 बजे से यहाँ सारे भक्त बैठे हैं और अभी तक अभी हम लोगों को आके भी शायद 1 घंटा हो गया और आराम से गुरुओं की वाणी सुनते हुए ज्ञानामृत का भोजन से तृप्त होते जा रहे हैं। भव्य बंधुओं, धनाढ्य बनना इसमें आनंद नहीं है, तो आनंद किसमें है? संत बनने में वास्तविक आनंद है। धनाढ्य को लगता है कि मेरा नाम सारी दुनिया के मुंह में रहे, लेकिन नहीं। आज संत का नाम जो है सारी दुनिया के मुंह में रहता है। धनाढ्य कितना भी खर्चा करने दो, लेकिन धनाढ्य का नाम किसी के मुंह में नहीं रहेगा, वो भूल जाएगा। लेकिन आज संत चाहे 100 साल हो, आज आप जिनका गुणगान करने पहुँचे हो, ऐसे माया राम जी ने ऐसे अनेक संत आज इस धरती पर हो गए। और ये संत अपने नाम के लिए कभी इच्छा नहीं करी, केवल करते गए, त्याग करते गए, त्याग करते गए। और आज दुनिया में सबके मुंह में संतों का ही नाम आता है, धनाढ्यों का नाम नहीं आता है। भव्य बंधु, संत अर्थात जो शांत रहता है, राग द्वेष का जिनके पास लवलेश नहीं है, ऐसा संत होता है। संत अर्थात चिंता मुक्ति का परम औषध है। आप अभी तक कार में बैठे, एरोप्लेन में बैठे, अनेक प्रकार की अलग अलग प्रकार की गाड़ियों में बैठे, लेकिन आप कुछ समय के लिए गुरु के चरणों में बैठ के थोड़ा सा अनुभव ले लेना कि गाड़ी में बैठने के बाद जो आनंद आता है वो आनंद अच्छा लगता है या गुरु के चरणों में बैठने के बाद आनंद अच्छा लगता है आपको। आप ही बता देना कि गुरु के चरण और गाड़ी इनमें बहुत फर्क है। मैं नाम तो नहीं जानती, लेकिन जो अभी महाराज साहब प्रवचन दे रहे थे, हाँ,
रोहिणी में जन्म चतुर्मास किया है, तो आज ऐसे संत और वो सहज बोल रहे थे कि कीड़े मकोड़े भी जन्म लेते हैं और किसी के पैरों तले खत्म हो जाते हैं। ऐसा मुझे जन्म लेना नहीं है, मुझे कीड़े मकोड़े बन के जन्म लिया और मरण कर लिया, ऐसा मुझे काम करना नहीं है। मैं इस धरती पर जन्मा हूँ तो कुछ ना कुछ करके दिखाऊंगा। भव्य बंधु, आज हम साधु सारे ऊपर बैठे हैं और आप लोग नीचे बैठे हो, कुछ फर्क है? पूजा कर रहे हैं, गुणगान कर रहे हैं, आगे भी ऐसे गुणगान होते रहे, यही मैं भी आपको भावना बाती हूँ। बोले जैन धर्म की, श्रुदेवी माता जी की। सुखलाल मुनि जी महाराज साहब, आपकी अवस्था और स्वास्थ्य को देखते हुए आपको जैसे चाहता हो आप श्रवण संघ के सलाहकार डॉक्टर राम मुनि जी महाराज साहब और तत्पश्चात उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की। संयम स्मेरु चारित्र चूड़ामणि श्री मायाराम जी महाराज की। पाठ पर विराजित सभी वरिष्ठ मुनिवरों को सादर वंदन करते हुए समागत धर्म प्रेमी श्रोतागण, सिद्धांत सार्वभौम व सार्वकालिक होते हैं। मुनिनो सया जागृति, अर्थात जो सोए हुए होते हैं वो अमुनि होते हैं और मुनि हमेशा जागृत होते हैं। जो सोते हुए भी जागृत है, भाव जागृत जिसका होता है वो असली मुनि होते हैं। पूज्य मायाराम जी महाराज सोते समय अपने पास में एक छोटी सी कुंडली रखते थे और जब भी करवट बदलनी होती थी तो पहले उस हिस्से को कुंडली से प्रतिलेपित करते थे। कभी कोई मच्छर और कोई जीव जंतु ना हो, उस जगह को प्रतिलेखनित करके फिर करवट बदलते थे। ऐसा कौन कर सकता है जो सोते हुए भी जागृत होता है? वही महापुरुष इस प्रकार का कार्यक्रम कर सकते हैं। सज्जनों, आज हमारे देश के अंदर महापुरुष को समझा कम गया है, पूजा ज्यादा गया है। यदि हम महापुरुष को समझ लेंगे तो कभी हमारे अंदर ऐसी समझ पैदा होगी कि हम उनके जीवन को अपना जीवन बनाने का प्रयास करेंगे। महापुरुषों के जीवन को समझ करके उनके विचारों को हम आचरण में ढालने का प्रयास करें। जिस व्यक्ति ने उनकी विचारों को, उनकी चर्या को अपने आचरण में ढाला है, वही स्वयं भी महापुरुष बन गए। अभी आप लोगों ने मेरे से पूर्व अनेक वक्ताओं को सुना, विशेषकर गणिवर्य श्री नेत्रजी सागर ने पूज्य मायाराम जी महाराज के बारे में कितने सुंदर ढंग से अपनी बात को रखा है। क्योंकि हम आज इस सभा में उनका गुणगान करने के लिए आए। थोड़े से समय में मैंने देखा, सुबह से जब ये आए उनका जीवन चरित्र पढ़ना शुरू कर दिया।
और वहां से गुणों को ग्रहण करके आपके सामने प्रस्तुत किया। गुण पूजा स्थानम गुणेषु न च लिंगम न च वय। गुण ही पूजा के स्थान होते हैं, गुणों के कारण व्यक्ति की पूजा होती है, ये सभी जानते हैं। हम आज इस मायाराम जी महाराज को इस तरह से समझ रहे हैं, जान रहे हैं, उसका श्रेय सारा का सारा शासन सुमेरु श्री आचार्य सुभद्र मुनि महाराज को जाता है, जिन्होंने उनके जीवन को लोगों तक पहुंचाया। यद्यपि आज पूज्य मायाराम जी महाराज की परंपरा में अनेक बड़े बड़े संत हुए हैं, वर्तमान में हैं और आगे भी होंगे, परंतु मायाराम जी महाराज के नाम को जन जन तक पहुंचाने वाले, मायाराम जी महाराज की पुण्य शताब्दी को सारे भारत में पहुंचाने वाले एकमात्र आचार्य सुभद्र मुनि जी महाराज हैं। राजस्थान भीलवाड़ा के लोग भी यहाँ पर उनकी गूंज को सुन करके यहाँ पर उपस्थित हुए। पारसमल जी पिपाड़ा आदि वहाँ के एक प्रबुद्ध श्रावक हैं। देखिए उस सौरभ से सुरभित होकर के आज ये लोग भी यहाँ पर आए, चारों दिशाओं से भक्तगण अपनी भक्ति दे करके पधारे हैं, मुनिराज पधारे हैं, दूर दूर से आए हैं, ऐसी गर्मी में चल करके आए हैं, 20-25 किलोमीटर चल करके आए हैं, साध्वी जी महाराज आए हैं। और विशेषकर उस पावन भूमि के लोग और हमारी बहनें जो हरे देश के अंदर बैठी हुई है, ये किसान लोग जिन खेतों की हरियाली होती है, उसी हरियाली को प्रकट करने के लिए इस तरह से आप सभी लोग आए, सभी साधुवाद के पात्र हैं। मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि आप सभी लोग अभी अनेक वक्ताओं को सुनेंगे। मेरे बाद में उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, जो हमारे श्रवण संघ के एक प्रबुद्ध और वरिष्ठ संतों में जिनका स्थान है, उनको भी आपको सुनना है। आचार्य भगवंत को भी आपको सुनना है और आप प्रवर्तक मुनि महाराज को भी आपको सुनना है। इसलिए मैं इतना ही आप लोगों को कहूंगा, आप उस महापुरुष को हमेशा स्मरण करें, उनको हमेशा याद रखें और उनके एक भी गुण को अपने जीवन का आधार बना लेंगे तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। इतना ही कहकर मैं आप अपना वक्तव्य यहीं पर समाप्त कर रहा हूँ। उपाध्याय रविंद्र मुनि जी महाराज अपना वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। उससे पहले 2 मिनट के लिए श्री पारसमल जी पिपाड़ा जो भीलवाड़ा से स्पेशल करके आए हैं, वो अपनी बात रखेंगे। बोलिए संयम शेरू श्री मायाराम जी महाराज की। राम जी चरणों में कोटि से वंदन, आचार्य भगवंतों के चरणों में कोटि से वंदन। अत्र धर्म सभी भाइयों, श्रीमती माताओं, सीधा बहनों, आज ये परम सौभाग्य का दिवस है कि मायाराम श्री संघ दिल्ली धर्मनगरी ऋषभ विहार की तरफ से भीलवाड़ा जैसे छोटे नगर में ही इनका निमंत्रण प्राप्त हुआ एवं हम भीलवाड़ा के समाज सेवी श्रीमान कमललाल जी सूर्या साहब के साथ यहाँ पर पधारे एवं आचार्य भगवंतों का प्रवचन सुनने का लाभ मिला। वास्तव में प्रवचन की गंगा, ज्ञान का प्रकाश एवं संयम और साधना के सबके प्रतीक क्योंकि आचार्य भगवान उत्तर भारत में तो गंगा बहा रहे हैं, लेकिन इस श्रृंखला में अगर राजस्थान की ओर और भीलवाड़ा की ओर प्रस्ताव करें, यही हमारी एक विनती है। श्री संघ वहाँ का बहुत आभारी रहेगा। जय महावीर। मैं निवेदन करूंगा पूज्य गुरुदेव उप प्रवर्तक श्री आनंद मुनि जी महाराज साहब से कि आप अपना भक्ति में उद्बोधन रखें और हम स्वागत करते हैं अपने स्वागत समिति के सदस्य भाई प्रवीण जी का और संजय जी का। और आज जो हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा का कार्यक्रम था वो भी आपकी तरफ से था। आपका श्री संघ की ओर से बहुत बहुत स्वागत, अभिनंदन।
पूज्य गुरुदेव श्री आनंद मुनि जी महाराज। जय बोलो श्री प्रभु के जय बोलो। पुण्य उदय भारत का आया पुण्य कुंडलपुर में आनंद छाया कुंडल और जय जयकार प्रभु के जय बोलो और जय जयकार प्रभु के जय बोलो श्री प्रभु के जय बोलो श्री प्रभु के प्रेमी बंधु। मेरी हालत बहुत सारे थे जिनका वर्षों प्रांत तक आशीर्वाद मेरे रहा। ऐसे मेरे गुरुदेव के चरणों में वंदन। मेरे परम साथी आचार्य श्री सुभद्र मुनि महाराज जिनको के काफी दिनों से मैं जानता हूँ, आज हमारे बीच में वयोवृद्ध तपस्वी श्री शुक्लाल जी महाराज, उपाध्याय श्री रविंद्र मुनि जी महाराज, अन्य संत मंडल, साधु मंडल। आज का दिन बहुत अच्छा रहा, बहुत अच्छा इतिहास की परत आपके सामने आ रही। विशेष नंबर में बोल जाऊं। अच्छा, तपस्वी श्री मायाराम जी महाराज एक बार विहार करते हुए चले जा रहे, विहार करते हुए चले जा रहे। किसी गांव में पहुंचे, एक भक्त ने उनको एक चादर, सम्मान की चादर भेंट में करे। चादर उलट पलट करके देखा, चादर कहाँ से लाए? भक्त था, भक्त के उद्गार से, भक्ति के बोल के, गुरुदेव मैं अमेरिका गया, वहां से ये चादर लेकर के आया हूँ आपके लिए। विदेशी चादर, और मैं हिंदुस्तान में साधक तो मुझे ऐसी चादर, विदेशी कपड़ा, विदेशी सामान की आवश्यकता नहीं। ये चादर कैसे बनी पूछा गया, अब बताया गया। हिंसक कपड़ा मुझे लेना करता नहीं। वो तपस्वी एक सरल संत मायाराम जी महाराज ने सहज भाव में बोले, भैया ये चादर वापस ले जाओ। अब भविष्य में मैं सिरक का कपड़ा ग्रहण नहीं करता। अनेक कभी किया और सुनिए उनके उद्गार। आज उन तपस्वी मुनि मायाराम जी महाराज के भक्त बैठे। अभी हमारे जीत प्रेरक श्री नरेश परम सागर जी महाराज ने बोला और हमारे तपस्वी श्री सुधराज महाराज ने बोला, अहिंसा। आज हमारे जीवन में हिंसा कितनी और अहिंसा कितनी है। आज हमारे बच्चे होटलों में, आज हमारे बच्चे, हमारे प्रधान युवक, हमारी बहनें कितने विदेशी कपड़े इस्तेमाल, विदेशी खाना इस्तेमाल, विदेशी पहनावा इस्तेमाल, विदेशी बोल, विदेशी चाल हमारी कितनी हो रही है। आप सोचें, अगर हमें मायाराम जी महाराज से प्यार है, उनकी साधना में हमें लगाव है,
एक तुरंत कर लीजिएगा। आज विदेशी कपड़ा हजारों संख्या में कीड़े मार करके सिर्फ एक साड़ी बनाई जा रही है। हजारों कीड़े मार करके एक कपड़ा बनाया जाता है जिसका क्या शर्ट पैंट पहनी जाती है। एक सौंदर्य प्रसाधन हजारों कीड़े हजारों मानवों को हजारों प्राणियों को परेशान करके उनके खून से उनकी खालों से उनके मांस से बनाए हुए प्रसाधनों से हमें अपने चेहरे को खूबसूरत बनाया जाता, मेकअप किया जाता। आप देखिए हम जैन हैं या अजैन है या हिंदू है या मुसलमान है, हम कितने मायाराम जी महाराज को हम पहचानते, कितने हम उस गुरु के चरणों में भक्ति रखते। सिर्फ नाम लिया, जयकारा लगाया और बोल लिए महाराज जी महाराज की जयकारा लगाया, उनकी जयकारी बोली तो उनकी महिमा के गुणगान किए। मगर अंत में कितनी गहराई में उनके आचरण का उनके उपदेश का उनके आदेश का कितना हम पालन कर रहे हैं। आप सोचेंगे आज 100 वर्ष पहले का इतिहास 100 वर्ष पहले का इतिहास दोहराया जा रहा है। आज उनके अंदर साधना नहीं थी, संयम नहीं था, तो आज कोई नाम देने वाला नहीं था। जितने सरल होंगे, कितने नम्र होंगे आचार्य, वो तपस्वी, वो सरल आत्मा महाराम जी, उनकी सरलता हमने देखी नहीं, मगर इतिहास में पढ़ते हैं। अगर सरलता देखनी है, उनकी नम्रता देखनी है, देखिए आपके जाने माने प्रताप समय आचार्य सुभद्रा मुनि जी, आचार्य सुभद्रा मुनि जी आज कौन नहीं जानता, कितने सहन शक्ति, जिनके प्रशिष्यों में इतनी सहन शक्ति हो तो उनके गुरुओं में तो कितनी सहन शक्ति होगी। आज मैं कितना कम बोलूं, कितना ज्यादा बोलता हूं, मगर आज सोचिए आप जैन कहलाने वाले, आज महावीर जयंती या संवत्सरी प्रतिक्रमा संवत्सरी पर्व आपकी दुकानें कितनी खुली होती, कितनी बंद होती, आपके उद्योग कितने बंद होते। आप जब अपने पर्व के दिनों में, जयंती के दिनों में आप अपने उद्योग बंद नहीं कर सकते एक दिन के लिए, तो आप जैन कहलाने के हक, आपका हक क्या रखते हैं। और आप महाराम जी महाराज के गुणानुवाद सिर्फ मुंह से करे, मन से नहीं करे। अगर भक्ति है तो करिए, शक्ति है अपने आप शक्ति आएगी। इसीलिए मेरे बल को विशेष में बोल करके समय लंबा हो गया। आचार्य, मैं तो आचार्य कहूंगा उस मायाराम महाराज को, जिन्होंने अपनी साधना से गरीब जनों के दिलों में भी एक ज्योति जलाई। धर्म सब कालों से नहीं, संस्था सब कालों से नहीं, गरीब से भी संस्था चलती है, गरीबों से भी मकान में सबके बड़ी लगती, समाज में सबकारी और गरीबी, सबकारों की हम को निभा लेते और गरीबों को दूर कर देते। ऐसा नहीं होना चाहिए। संत ग्रस्त एक बार महाराम जी महाराज बिहार का रहे, कुछ लड़कों ने, सुनिए ध्यान दे करके, कुछ लड़कों ने एक पत्थर मारना शुरू किया, बस संभाव शांति, आगे चले जावे, सिर में चोट लग गई है, खाल कटी है, खून बह रहा है, सी काला नहीं है, लोगों ने उनको परेशान किया है, आगे बढ़ते चले गए, चले जा रहे, जिस स्थान की ओर जाना था उस स्थान की ओर बढ़ते चले गए। एक शहर शक्ति की, एक मूर्ति की कहानी बतला रहा हूँ। बस पता नहीं कहाँ से काला नाग आता है, दो बच्चों को काटा, बड़े तेज से काटा, और उसको मारने के लिए लोग लाठियां उठा करके भागे,
मारते वो सांप उछला और एक लड़के के ऊपर तीसरे लड़के के ऊपर गिरा और गर्दन में काटा। बस बेहोश, जंत्र मंत्र तंत्र बहुत कुछ किया मगर जहर उतरा नहीं। एक गुजर कहता, अरे बंधु तुम क्या कर रहे हो, जाओ जिस महात्मा को इन्होंने छेड़ा, जिस महात्मा को गाली गलौज करी, जिस महात्मा को ईंट पत्थर से मारा, उसी महात्मा के चरणों में झुक जाओ, उसी महात्मा के चरणों में डाल दो, तो अपने आप ये बच्चे सही हो जाएंगे। तीनों बच्चों को उठा करके पहुंचाया, चरणों में लिटाया, गुरुदेव हमें माफ करो, इन बच्चों को सांप ने काटा। मेरे को गुस्सा नहीं, मेरे को कोई तनाव नहीं, मेरे मन में कोई दुर्भावना नहीं। ये बच्चे तो बच्चे ही हैं, बच्चे भविष्य का फूल है, बच्चे क्या भारत का एक होनहार जवान है। इन बच्चों से क्या गलती हो रही है? ये तो मेरी सहन शक्ति की परीक्षा थी, मैं कितना सहन शक्ति कर सकता हूँ, मेरे अंदर कितनी सहन शक्ति हो सकती, मैं देखने जा रहा था। बस ये बच्चे क्या सांप ने काटा? नहीं, सांप ने नहीं काटा, कुछ भी नहीं हुआ। नौका मंत्र पढ़ा, ओघा उठाया, उसको फेरा और फिर के बच्चे खड़े हो गए। तीनों के तीनों बच्चे हाथ जोड़कर खड़े हो गए। तो आज के बाद किसी महात्मा को छेड़ेंगे नहीं, ये उनकी साधना का कमाल। उन्होंने प्रण किया, हम किसी भी प्राणी को मारेंगे नहीं। उन बच्चों ने प्रण किया, नियम किया, प्रतिज्ञा करी, हम किसान होते हुए भी हम किसी शब्द को, जंगली जानवर को या मानव को हम कुछ कहेंगे नहीं। मगर आप लोग जैन है, भगवान महावीर के शासन के अनुरक्ति है, अनुरागी है और तपस्वी श्री महाराम जी महाराज के भक्त है, उनके श्रावक है, समर पार्षद है। तो आप सुनिए, आप चिंतन कीजिए हमें कितना उनसे लगा और हमें भी कुछ न कुछ नियम, कुछ न कुछ उनकी शिक्षा का, उनके आदर्श का, उनके आदेशों का हमें पालन करें। जब हमें हमारी शताब्दी, हमारा यह समारोह सफल होता, हमारे आशीर्वाद के रूप में हमें आशीर्वाद दे रहे आचार्य श्री सुभद्रा मुनि जी महाराज। कितने नाम है, कितने सरल है, ये तो आपको सबको मालूम ही है। मालूम है कुछ भी कहिए मगर फिर भी चेहरा हंसता हंसता रहता है, मन में क्षोभ नहीं, मन में दुर्भावना नहीं और मन में एक खुशी की लहर दौड़ती रहती, चेहरे पर आभा है। और सभा का मतलब ये सहन शक्ति साधना का सवाल है। ये नौका महामंत्र का जाप करिए। पश्चिम बिहार ओम शांति। बड़े महावीर भगवान की। मजा नहीं आया, भूख लगी हुई है, इसलिए भूख में हवा दब गई। बोलिए तपस्वी श्री महाराम जी महाराज की, अहिंसा में धर्म की, शासन की। और यदि इस गुणानुवाद सभा में श्रावक श्राविकाओं की ओर से गुणानुवाद न किया जाए तो सभा कुछ अधूरी सी रह जाएगी। आप सब श्रावक श्राविकाएं जो भारतवर्ष के कोने कोने से मुनिश्री जी के चरणों में अपनी भक्ति प्रकट करने के लिए यहाँ आए हैं, आप सभी का प्रतिनिधित्व करते हुए आप सभी की भावनाओं को अपने भक्ति संदेश के रूप में रखने के लिए श्रावकों की ओर से सिर्फ एक वक्ता आज पूरे दिन की सभा में, जो 9:15 बजे प्रारंभ हुई, पूरे दिन की सभा में श्रावक श्राविकाओं की ओर से हमारे ऑल इंडिया जैन कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष युवा रत्न श्री अविनाश जी चौरड़िया आप सभी की भक्ति भाव अपने संदेश में रखेंगे। भगवान महावीर स्वामी के चरणों में कोटि से वंदन। परम श्रद्धेय राष्ट्रीय संत परम पूज्य आचार्य भगवान श्री सुभद्रा मुनि जी महाराज साहब, श्रवण संघीय उपाध्याय प्रवचक पूज्य श्री रविंद्र मुनि जी महाराज साहब,
गणिवर्य श्री नयन पदम सागर जी महाराज साहब, पूज्य श्री सुखलाल जी महाराज साहब तथा धर्मपथ पर विराजित अन्य पूज्य गुरु भगवान तो एवं महासती जी, मोहनमाला जी महाराज साहब इत्यादि साध्वियों को भी मैं वंदन करते हुए धार्मिक, सामाजिक व राजनीतिक क्षेत्र के वरिष्ठ प्रबुद्धजन एवं जैन समाज के गौरव श्रावक श्राविकाओं तथा सम्मानीय महानुभावों सादर जय जयंत। एक लाइन मैंने पढ़ी थी कि जिंदगी की हैसियत एक मुट्ठी रात से ज्यादा कुछ नहीं। मुनि मायाराम जी के बारे में आज इस मंच से जो गुणानुवाद सुनने मिला, उससे ये लाइन मुझे झूठी साबित होने लगी। आज हम सभी पूज्य गुरुदेव श्री मायाराम जी महाराज साहब की प्रथम पुण्य शताब्दी वर्ष और गुरु गुणगान महोत्सव का कार्यक्रम मना रहे हैं। आज इस अवसर पर मैं कहना चाहता हूं कि जन्म से जीवन नहीं मिलता, जीवन की संभावनाएं मिलती है और जीवन का निर्माण किया जाता है। यदि जन्म से जीवन मिलता होता तो जब तप, ध्यान, प्राणायाम आदि साधना की बातें व्यर्थ हो जाती, किंतु सचमुच में ऐसा नहीं है। चाहे तीर्थंकर हो अथवा अवतारी महापुरुष हो, सबने साधन के सहारे अपने जीवन का निर्माण किया, समूचे मानवता के आदर्श बन गए। इन्हीं आदर्श साधकों की अग्रिम पंक्ति में लिया जाने वाला नाम है परम पूज्य मुनि श्री मायाराम जी महाराज साहब का। आपने तप, त्याग, संयम और साधना आदि विशिष्ट गुणों से समस्त भारत में अपनी परंपरा का धर्म ध्वजा फहराया। अनेक धर्मों के गहन अध्ययन से समृद्ध मुनि श्री मायाराम जी महाराज साहब को आगम शास्त्र प्राय कंठस्थ हो गए थे। उन्होंने समाज में व्याप्त ऊंच नीच, छुआछूत तथा अनेक सामाजिक बुराइयों को अपने धार्मिक उपदेशों से दूर करने का भरपूर प्रयास किया। अनेक धर्मों एवं संप्रदाय के बीच सद्भाव व सहयोग की भावना का बीजारोपण किया। ऐसे युग पुरुष को उनकी प्रथम पुण्यतिथि शताब्दी वर्ष में गुरु गुणगान महोत्सव के पावन अवसर पर मैं श्री ऑल इंडिया श्वेतांबर स्थानकवासी जैन कॉन्फ्रेंस की ओर से अनंत श्रद्धा वंदन नमन करता हूँ। आज आचार्य भगवान सुभद्र मुनि जी महाराज साहब ने यहाँ पर मुझे जो पद देकर अलंकृत किया, मैं उनका भी बहुत बहुत आभारी हूँ। वैसे ही 27 दिसंबर को दालकोटा में आचार्य भगवान आनंद ऋषि जी महाराज साहब, मधुकर मुनि जी महाराज साहब की इनके दीक्षा शताब्दी वर्ष और जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हो रहा है। आप सभी को आमंत्रित है। इसके साथ ही श्री एस.एस. जैन सभा वृषभ विहार व अखिल भारतीय श्री श्वेतांबर स्थानकवासी मुनि मायाराम जैन संघ के सभी पदाधिकारी का हार्दिक आभार अभिनंदन प्रकट करता हूँ। इन्हीं सत्कामनाओं के साथ जय वीर जय महावीर। धन्यवाद। धन्यवाद भाई अविनाश जी। अब सभा